हेलो दोस्तों, मैं हूं रलाल कड़ेला। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सर कानोता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 के जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इनविटेशन, तो फॉर्मल इनविटेशन का जो तीसरा प्रकार होता है बिजनेस, और उस इनविटेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, और आइए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। जो अपना इनविटेशन है वो है फॉर्मल, और फॉर्मल इनविटेशन का जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो है अपना बिजनेस। इस बिजनेस से फॉर्मल इनविटेशन के अंदर जो 6 घटक हैं उनका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले इस इनविटेशन का हम पैटर्न जान लेते हैं कि कौन सा पैटर्न यानी प्रपत्र, और इसी प्रपत्र के माध्यम से हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी कर लेते हैं पहचान। यानी अगर किसी क्वेश्चन में किसी कंपनी या फर्म, कंपनी और फर्म का अगर कोई नाम दे रखा होगा या उस नाम से किसी चीज को डिनोट कर रखा होगा, तो उस विज्ञापन का इनविटेशन का जो प्रकार होगा वो होगा बिजनेस। और इसी के अंदर ध्यान ये रखना है कि वो फॉर्मल पूछ रहे हैं या इनफॉर्मल। तो आइए करते हैं इसके पैटर्न की शुरुआत। सबसे ऊपर आएगा किसी कंपनी या फर्म का नाम। सबसे ऊपर कंपनी और फर्म का नाम लिख दिया। इसके नीचे इसके आयोजनकर्ता। पहला घटक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे, और शुरुआत इसकी भी किससे होगी? सॉरी घट दे बेनिजन परजेंस ऑफ दे कंपनी ऑफ, और इसके बाद अपना दूसरा घटक आ जाएगा कौन सा? मेहमान। यानी जिस व्यक्ति को हम निमंत्रण पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का पद या उसका नाम है वो दूसरे घटक के रूप में लिखेंगे। इसके बाद ऑन दे ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दे, और इसके बाद आ जाएगा दिया गया कार्यक्रम या अवसर, और किसके रूप में? तीसरे घटक के रूप में। इसके बाद चौथा घटक शामिल करेंगे डेट, विल, हेल्ड और डेट, यानी दिन व दिनांक। चौथा घटक। फिर आएंगे पांचवा घटक के अंदर टाइम, पीरियड यानी समयावधि, और लास्ट जो अपना फाइनल घटक होगा सेक्टर, वो होता है 8 प्लेस या 8 वेन्यू, यानी
जगह या स्थान। तो 6 घंटे गाने के बाद जो कॉपी का अपना पेज का लेफ्ट साइड होगा उस तरफ हम लिखेंगे RSVP और जो राइट साइड होगी उस तरफ हम लिखेंगे वीकेंड, बेस्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, फ्रॉम, ऑल, दे, और उसके बाद लिख देंगे आयोजनकर्ता। फिर इसको चारों तरफ से बंद करेंगे और ये अपना जो इनविटेशन का जो फॉर्मल इनविटेशन का जो पैटर्न होगा और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सा इनविटेशन तैयार हो जाएगा। बिजनेस क्वेश्चन के अंदर इसकी पहचान क्या होगी, किसी कंपनी या फर्म का नाम अपने को दे रखा होगा और उस कंपनी और फर्म का नाम देते ही उस इनविटेशन का जो प्रकार होगा वो बिजनेस होगा। अब क्वेश्चन के अंदर अपने को देखना है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल होने पर इस पैटर्न से किसी भी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले कंपनी और फर्म का नाम, उसके बाद में आयोजनकर्ता, और यहाँ जो आयोजनकर्ता होगा यहाँ पर अपने को कौन सी चीज लिखनी है, ऑल द मैनेजर एंड सेल्समैन, किसके रूप में, आयोजनकर्ता के रूप में। उसके बाद सॉलिसिटर द प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ द कंपनी ऑफ, और यहाँ कौन सी चीज आ जाएगी, मेहमान। और इसकी पहचान क्या होगी, क्वेश्चन के अंदर अपने को टू शब्द दे रखा होगा और टू के तुरंत बाद इस व्यक्ति विशेष का नाम होगा वो यहाँ दूसरे घटक के रूप में शामिल हो जाएगा। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, और कौन सी चीज आएगी, कार्यक्रम या अवसर। ये चीज अपने को क्वेश्चन के अंदर 100% दी हुई मिलेगी। डेट विल हैव ऑन डेटेड, अब कौन सी चीजें दिन और दिनांक। तो हम ये जान चुके हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये चीज दे रखी होगी तब तो इसको चेंज करना नहीं है, और नहीं तो 7 दिनों में से कौन सा भी एक दिन और फॉरवर्ड या फ्यूचर डेट है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। एड टाइम पीरियड यानी समय अवधि, और इस घटक के अंदर क्या करेंगे, दो समय ले लेंगे और दोनों समय को किससे जोड़ देंगे, टू से। एड प्लेस या वेन्यू, दोनों में से एक ही शब्द यूज करना है और मोस्टली अपने को एड वेन्यू शब्द का ही यूज करना है। और यहाँ पर जो एड प्लेस या वेन्यू होगा या तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ मिलेगा, और यदि वहां नहीं दे रखा है तो यहाँ पर या तो ऑडिटोरियम या पोडियम आ जाएगा। इनसाइड RSVP विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम ऑल देयर, और आयोजनकर्ता यानी ऑल देयर के बाद क्या दे रखा है, मैनेजर एंड सेल्समैन, और इन दोनों को यहाँ आयोजनकर्ता के रूप में लिख देंगे। तो ये था दोस्तों बिजनेस फॉर्मल इनविटेशन का पैटर्न। तो दोस्तों लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अपना YouTube चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कनेला सर कानुता। और आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं हीरालाल कड़ेला। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सर कानुता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 के बिजनेस जो इनविटेशन होता है फॉर्मल का एक प्रकार है, और उसके क्वेश्चन को जो पिछले वीडियो के अंदर हमने पैटर्न पढ़ा था उसके अनुसार सोल्व
करेंगे उसको। तो आइए दोस्तों, जो अपना इन्विटेशन है वो है फॉर्मल, और फॉर्मल इन्विटेशन का जो भाग है वो है बिजनेस। तो सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। जैसे बाय सपोज क्वेश्चन हमने उठा लिया, जैसे यू आर ABC and you are going to organize an opening ceremony of a branch of a Godrej electronic company, and you want to invite to Mr. XYZ on it. So write a formal invitation. तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन अपना क्या है, यू आर ABC यानी आपका नाम ABC है, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज यानी आप आयोजन करने जा रहे हैं, और ओपनिंग सेरेमनी मतलब है शुभारंभ समारोह या उद्घाटन समारोह, ऑफ ए ब्रांच मतलब एक शाखा है, और किस चीज की शाखा है, गोदरेज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। यू वांट इनवाइट, यू मतलब आप वांट यानी चाहते हैं, और टू इनवाइट मतलब क्या करना चाहते हैं, आमंत्रित करना चाहते हैं किसको, मिस्टर XYZ को। ऑन इट मतलब इस शुभारंभ समारोह पर। सो राइट ए फॉर्मल इनविटेशन, और इसलिए अपने को क्या लिखना है, इनविटेशन कौन सा लिखना है, फॉर्मल। किसके बारे में, कंपनी या फर्म के बारे में। तो इस इनविटेशन का जो प्रकार होगा वो होगा बिजनेस। तो आइए दोस्तों करते हैं इसके सॉल्यूशन की शुरुआत। तो सबसे पहले पैटर्न के अनुसार किसका नाम लिखना चाहिए, कंपनी या फर्म का नाम, और कंपनी और फर्म यहाँ पर कौन सी है, गोदरेज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। तो सबसे पहले लिखेंगे गोदरेज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। इसके बाद में आयोजनकर्ता, और आयोजनकर्ता के रूप में क्या लिखा जाता है, ऑल द मैनेजर एंड सेल्समैन। तो ये अपना पहला घटक है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब इस घटक को अंडरलाइन कर देते हैं। अब करते हैं इसकी शुरुआत। तो लिखते बेनिजेंसी urgency of the कंपनी ऑफ। दूसरा घटक जो मेहमान होता है या गेस्ट होता है, तो इसकी क्वेश्चन के अंदर पहचान क्या होगी, टू, और टू के तुरंत बाद किसका नाम होगा, व्यक्ति विशेष का नाम। तो टू के बाद जहां व्यक्ति विशेष का नाम होगा वो अपना दूसरा घटक मेहमान के रूप में हो जाएगा। तो यहां हम लिख लेंगे मिस्टर XYZ। तो दूसरा घटक आने के बाद तीसरे घटक की तरफ हम बढ़ते हैं।
और शुरुआत करते हैं ओ ने दे ऑस्पिशियसली ओकेजन ऑफ द। और तीसरा घटक जो अपना होता है वो होता है कार्यक्रम या अवसर। और कार्यक्रम इसके अंदर कौन सी चीज है? ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद चौथा घटक होता है डे एंड डेट, विल हेल्ड ऑन डेटेड, यानी दिन और दिनांक आएगा। क्वेश्चन के अंदर अपने को टाइम दे नहीं रखा है, तो क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से, जैसे भाई सपोज मैंने लिख दिया यहाँ मंडे, इसके बाद लगाएंगे डेट, कोमा लगा देते हैं। उसके बाद जून 5 2020, इसको भी क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। 4 घटक आने के बाद जो फॉर्मल इन्विटेशन में 5वां घटक होता है वो होता है टाइम पीरियड। 8 टाइम पीरियड यानी समय अवधि। और समय अवधि को कैसे लिखते हैं? 2 समय का अंतराल, जैसे मैंने ले लिया यहाँ 7:15 AM टू 9:15 AM, ये हो गया अपना टाइम। और लास्ट जो इसका फैक्टर बच गया वो बच गया 8 प्लेस या वेन्यू। तो मैं यहाँ पर वेन्यू शब्द यूज कर रहा हूँ और आप चाहो तो यहाँ पर 8 प्लेस भी यूज कर सकते हैं। चलो दोनों यूज कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर ध्यान रखना दोनों में से एक ही शब्द यूज करना है, 8 वेन्यू या प्लेस। और इसके अंदर हम लिख देते हैं ऑडिटोरियम। और ये याद नहीं रहे तो अपने पास दूसरा शब्द भी है, कौन सा? पोडियम। कॉपी का जो लेफ्ट साइड है पेज का, उस साइड हम लिख देंगे RSVP, और राइट साइड जो पेज की होगी उस साइड में लिखूंगा विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल द। इसके बाद क्या लिखा जाता है? आयोजनकर्ता। आयोजनकर्ता इसमें कौन है? मैनेजर एंड सेल्समैन। तो ऑल द मैनेजर एंड सेल्समैन। तो ये था दोस्तों अपना फॉर्मल इनविटेशन। और फॉर्मल इनविटेशन का जो भाग था वो था कौन सा? बिजनेस। और इसको हमने फॉर्मल इनविटेशन के रूप में जो दिया गया क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का हमने क्या निकाल लिया? सॉल्यूशन। तो फिर एक बार इसके हम घटक चेक कर लेते हैं। पहला घटक पैटर्न के अनुसार कंपनी या फर्म का नाम, उसके बाद नीचे लिखते हैं आयोजनकर्ता, और ये अपना होता है पहला घटक सोलिकट द बेनिफिट्स परचेज ऑफ द कंपनी ऑफ। ये अपना जो घटक है वो है कौन सा? दूसरा। आपको क्रमांक नहीं लगाने, केवल चेक करने के लिए हम देख रहे हैं। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, यानी शुभ या पावन अवसर कौन सा था? कार्यक्रम या अवसर किसके रूप में? तीसरे घटक के रूप में। डेट विल हेल्ड ऑन डेटेड, यानी दिन और दिनांक किस घटक के रूप में? चौथे घटक के रूप में। एक टाइम पीरियड मतलब समय अवधि, 2 समय का अंतराल लेना है और दोनों समय को किस से जोड़ना है? 2 से। और ये अपना जो घटक नंबर है वो है कौन सा? 5वां। 8 वेन्यू या प्लेस, दोनों में से एक शब्द यूज करना है, तो ऑडिटोरियम या पोडियम। और ये घटक है अपना कौन सा? 6ठा। कंटिन्यूटी रखनी है, क्रमबद्ध रूप से पैटर्न के अनुसार हम किसी भी क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन है।
कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बिजनेस इनविटेशन और किसका भाग था, फॉर्मल का। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों।